स्कूल जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार मिलता है, वहीं अलीगढ़ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मासूम बच्ची से दरिंदगी की कोशिश हुई, कपड़े तक फाड़ दिए गए और जब परिवार इंसाफ की मांग करने पहुंचा तो प्रिंसिपल पर ही रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का आरोप लगा। गुस्साए परिजनों के साथ भगत सिंह आर्मी भी मैदान में उतरी और मामला अब पुलिस की चौखट तक पहुंच गया है। अभी तो जांच बैठी है, लेकिन इंसाफ का इंतजार हर आंखें कर रही हैं जो डर और दहशत में है। ये रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। जहां होनी थी किताबों की खुशबू, वहीं मासूमियत का खून हो गया। इंसाफ मांगने वालों को धमकी। सवाल ये कि अपराधी कौन? चौकीदार का बेटा या फिर वो सिस्टम? कानून का वादा तो हर बार, मासूम की आंखों में अब सवाल। कार्रवाई कागजों तक सीमित या सच में मासूम को मिलेगा इंसाफ? अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के अलमपुर गढ़िया स्थित बाबू सिंह इंटर कॉलेज से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल के चौकीदार के बेटे ने ही मासूम बच्ची को कमरे में बंद कर दरिंदगी की कोशिश की। हैवानियत इतनी बढ़ी कि बच्ची के कपड़े तक फाड़ डाले। डरी सहमी मासूम जैसे तैसे घर पहुंची और पूरी कहानी परिवार को बताई। बेटी की आपबीती सुनकर परिजनों का खून खौल उठा। जब वो शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो उन्हें और बड़ा झटका लगा। परिजनों का आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें ही रिवॉल्वर दिखाकर डराने की कोशिश की। गुस्साए परिजनों का सब्र टूटा और भगत सिंह आर्मी भी पीड़ित परिवार के साथ मैदान में उतर आई। इंसाफ मांगने वालों को मिली धमकी। सवाल ये कि अपराधी कौन है? चौकीदार का बेटा या फिर वो सिस्टम जो अपराध को ढकने की कोशिश करता है? मैं लड़की का पिता हूँ। बाबू सिंह इंटर कॉलेज में बच्ची पढ़ने जाती है। कितनी उम्र की है? करीब 8 साल की उम्र में। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 1 क्लास में। क्या घटना हुई है? ये मेरी बच्ची के साथ सुबह 8 बजे करीब छेड़खानी हुई है उस बच्ची से। किस तरह की छेड़खानी किसके द्वारा की गई है? उसने मार भी लगाई है और उसको वो पकड़ के बंद कमरे में बंद किया है, उसे उसके कपड़े उतारे। किसने? वो एक उसका चौकीदार का लड़का। परिजन और भगत सिंह आर्मी की टीम बच्ची के परिवार को लेकर थाने पहुंची। थाने में लंबा हंगामा हुआ और परिजनों ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। कहा यह भी जा रहा है कि आवाज जब संगठित हो जाती है तो इंसाफ की दस्तक और तेज सुनाई देती है। देखिए, गठिया आलमपुर में एक बाबू सिंह इंटर कॉलेज है। वहाँ पे आज सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ भीड़ इकट्ठा है। वो किसी प्रकरण को लेके जो है स्कूल में भीड़ घुसी हुई है। ये सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। इसमें प्रकरण आया कि कल जो है एक 8 वर्षीय छात्रा के साथ जो है वहाँ के चौकीदार के बच्चे ने जो है लड़की के साथ छेड़खानी की, मारपीट किया। इस प्रकरण को लेके जो है आज पेरेंट्स उस स्कूल में गए थे, जिसके विवाद की स्थिति हुई। पेरेंट्स से जो है उनके जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई तहरीर प्राप्त कर ली गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने इस तरीके का कृत्य किया था वो पुलिस की हिरासत में है। सीओ द्वितीय कमलेश कुमार ने परिवार को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं भगत सिंह आर्मी के एडवोकेट चेतन गुप्ता ने स्कूल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षा मिलनी चाहिए वहां दरिंदगी और डर मिल रहा है, जो समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। कानून का वादा तो हर बार मिलता है, लेकिन मासूम की आंखों में सवाल अब भी तैर रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट चेतन गुप्ता है। मैं संस्थापक हूँ भगत सिंह आर्मी का, जो कि भगत सिंह सेवा समिति के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में चलती है। और हमारे साथियों को जब सूचना प्राप्त हुई कि एक जो है आपका बाबू सिंह जो है इंटर कॉलेज जो एक
कॉलेज है ये अलमपुर गढ़िया में, उसमें एक छात्रा के साथ जिसकी उम्र करीब 8 साल है, किरण नाम की बच्ची है वो, उसके साथ जो है वहाँ के जो चौकीदार जो था, उसके चौकीदार के बेटे ने जो है जिसका नाम गोलू है, उसने लड़की के साथ कमरे में लेकर के गया, वो उसके कपड़े फाड़े गए, उसके साथ बदतमीजी की गई, छेड़खानी की गई। अलीगढ़ का ये मामला सिर्फ एक बच्ची की पीड़ा नहीं है, ये समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। जब स्कूल की चार दीवारी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो माता पिता अपने बच्चों को भरोसे के साथ कहां भेजें? क्या जिम्मेदारी सिर्फ आरोपी तक सीमित है या शिक्षा संस्थान भी जवाबदेह हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी संवेदनाएं सिर्फ कैमरों और कागजों तक सीमित रह जाएंगी या सच में मासूम को इंसाफ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जलन से रिश्तों को तार तार कर देने वाली वारदात सामने आई है। नातिन ने अपने ही दादी को मौत के घाट उतार दिया और वजह इतनी घिनौनी कि सुनकर रूह कांप जाए। इस वारदात ने रिश्तों की पवित्रता को तार तार कर दिया। नातिन ने अपनी ही दादी का सिर सिलबट्टे से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वजह था नाजायज रिश्तों का राज खुल जाना। खून के रिश्ते ने इंसानियत के इस खबर को झकझोर कर रख दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। प्यार का अंधापन, बदनामी का डर और अंजाम रिश्तों का कत्ल। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए और रहिए सावधान। प्यार का अंधापन, बदनामी का डर और अंजाम रिश्ते का कत्ल। दादी की आंखों ने देखा वो राज छिपाने के लिए नातिन बनी हैवान। हैवानियत की सारी हदें पार कर दादी पर किया ताबड़तोड़ वार। पुलिस की पैनी नजर, हत्या का खुलासा 24 घंटे के अंदर। जलोना जिले के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदेवरा की सुबह उस दिन खून से रंगी हुई थी। गांव के लोगों को जैसे ही 75 वर्षीय परमा देवी की मौत की खबर मिली, हर कोई हैरान रह गया। रिश्तों की पवित्रता को दागदार करने वाली इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पहली पहल यह मामला पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि घर के अंदर ही बैठा एक रिश्ता इस हत्या की जड़ में है। गांव वालों के मुताबिक परमा देवी अपनी नातिन पल्लवी जाटव के साथ घर पर रहती थी। पल्लवी पढ़ाई के नाम पर अक्सर देर रात तक बाहर रहने लगी थी। परिवार के लोग भले ही यह समझ नहीं पाए, लेकिन दादी की पैनी नजर सब देख रही थी। वारदात की रात पल्लवी ने अपने प्रेमी को घर बुलाया। अंधेरे कमरे में दोनों की नजदीकियां बढ़ी, लेकिन तभी 75 वर्षीय परमा देवी ने इस नजारे को अपनी आंखों से देख लिया। परमा देवी ने आपत्ति जताई, दोनों को रोका और इस नाजायज रिश्ते को खत्म करने की नसीहत दी। लेकिन पल्लवी और उसके प्रेमी को यह नगारा नहीं था। जिस रिश्ते को छुपाने के लिए शर्म आनी चाहिए थी, उसे बचाने के लिए पल्लवी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। गुस्से में पल्लवी और उसके प्रेमी ने किचन से सिलबट्टा उठाया और मासूम निहत्थी दादी का सिर बेरहमी से कुचल डाला। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चीखें रात के अंधेरे में थम गई। कहा यह भी जा रहा है कि पल्लवी ने प्यार के अंधेपन ने रिश्तों का गला घोट दिया और खून के रिश्तों को मौत के हवाले कर दिया। हत्या के बाद पल्लवी ने खुद को बचाने के लिए चाल चली। उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। लोग जब मौके पे पहुंचे तो उन्हें लगा कोई बाहरी वाला हमलावर है, लेकिन पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो कहानी में कुछ और ही नजर आया। मौके से जुटाए गए सबूत, खून के छींटे और संदिग्ध बयान, सपने इशारा घर के अंदर की ही ओर गया। सिर्फ 24 घंटे के भीतर जलोना पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का राजफाश कर दिया। पुलिस ने पल्लवी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिलबट्टे से सर कुचलने वाली पल्लवी अब खुद सलाखों के पीछे सड़ रही है। दिनांक 12 सितंबर 2025 को ग्राम भदेवरा थाना कोंच के अंतर्गत एक 72 वर्षीय वृद्ध महिला के सिर पर सिलबट्टे से वार करके मृत्यु पारित की गई थी। उक्त के संबंध में कोतवाली कोंच पुलिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। इस घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस तथा कोतवाली कोंच पुलिस की टीमों का गठन किया गया था। इसके संबंध में आज एक 21 वर्षीय युवती को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। गांव के लोग इस वारदात को सुनकर स्तब्ध हैं।
हर किसी के मन में यही सवाल है, आखिर कैसे एक लड़की ने अपने खून के रिश्ते को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया। गांव की चौपाल पर आज भी लोग यही कहते सुनते हैं, इंसानियत मर चुकी है, रिश्ते अब भरोसे के काबिल नहीं रहे। वही मानववैज्ञानिक मानते हैं कि इस मामलों में जब अवैध संबंध उजागर होते हैं तो आरोपी गुनाह को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह वारदात भी उसी मानसिकता का नतीजा है, जहां सामाजिक बदनामी और पकड़े जाने के डर ने हत्या जैसा एक कानूनी अपराध करवा दिया। जालौन में रिश्तों को शर्मसार करने का एक वाकया सामने आया है, जहां पर एक नातिन ने बेरहमी से अपनी दादी की हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदेवरा का है, जहां पर बीती रात एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी मच गई। उक्त मामले का पता चला जब उसकी नातिन ने शोर मचाया और लोग जो है मौके पर पहुंचे। लोगों ने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग गई। महज 36 घंटे के अंदर पुलिस ने उक्त मामले में खुलासा किया है, जो कि चौंकाने वाला है। उस वृद्ध महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी नातिन ही निकली है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला ये था कि कोच के भदेवरा की रहने वाली पल्लवी जाटव ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात में फोन किया और प्रेमी उसके घर पहुंच गया। इसके बाद जब दादी उसको अपने प्रेमी से मिलते हुए देख लेती है तो डर के मारे पल्लवी अपनी दादी के ऊपर सिलवट्टे से वार कर देती है और वहीं दादी की जान चली जाती है। अब इस मामले में पर्दा डालने के लिए पल्लवी ने प्रयास करते हुए एक ड्रामा तैयार किया और लोगों को शोर मचाते हुए कह दिया कि कोई अपराधी आए थे और दादी की हत्या कर चले गए। उक्त मामले में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार वो मौके पर पहुंचे। एसओजी को लगाया गया, सर्विलांस को लगाया गया और तब जाके 36 घंटे के अंदर पता चला कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, दादी की नातिनी है। फिलहाल पूरे मामले में रिश्तों को कैसे संसार किया गया है, कैसे रिश्तों का कत्ल हुआ है, ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। पुलिस ने आरोपी पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वहीं उसके प्रेमी की तलाश जारी है। जालौन की यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली सच्चाई है, जहां नातिन ने अपने ही दादी को मौत के घाट उतार दिया। वजह थी नाजायज रिश्ते की राज। सवाल यह है, अगर रिश्ते ही कत्ल खाने में बदल जाएं, तो समाज कहां जाकर खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सोनभद्र जनपद में इश्क और रंजिश का खेल, जहां एक तरफ मोहब्बत का जुनून था, वहीं दूसरी तरफ शक और नफरत की आग। नतीजा, एक युवक की बेरहमी से हत्या और हत्यारा सलाखों के पीछे। चौपन पुलिस ने डाला क्षेत्र में सनसनीखेज हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया। 21 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस अब हर एक पहलू पर कर रही है जांच। ये रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। मोहब्बत और शक की खतरनाक जंग, एक की मौत, दूसरा सलाखों के पीछे। एक तरफ मोहब्बत का जुनून, दूसरी तरफ शक और नफरत की आग। मोहब्बत का काला सच उजागर, 21 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के टाला इलाके में 2 सितंबर को एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। गुत्थी जटिल थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे राज ज्यादा देर तक नहीं छिप सका। नगर पंचायत कार्यालय मोड़ के पास पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई, उसने रिश्तों और मोहब्बत का काला सच उजागर कर दिया। हत्या के दिन यानी 2 सितंबर की शाम आरोपी ने मृतक को पहले शराब पिलाई, फिर मौके पर ही पहले से छिपा कर रखी कुल्हाड़ी उठाई और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। खून से लथपथ लाश वहीं गिर गई और वारदात के बाद आरोपी ने हथियार झाड़ियों में छिपा दिया। लेकिन जैसे ही शक की सुई आरोपी पर घूमी, पुलिस ने दबिश तेज कर दी। दबाव बढ़ा तो 4 सितंबर को वह ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद भाग गया, मगर किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाई। पैसों की तंगी से जूझ रहा हत्यारा वापस लौटा
और पुलिस ने उसे दबोच लिया। चोपन पुलिस के द्वारा हत्या मामले का सफल अनावरण किया गया है। दरअसल सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के डाला में एक युवक की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए यह बताया कि आरोपी वीरेंद्र गौड़ और उसकी पत्नी संगीता, मृतक के द्वारा उसकी पत्नी संगीता से प्रेम संबंध था और वह संगीता से शादी करना चाहता था। इस मामले की जानकारी वीरेंद्र को हुई और यह वीरेंद्र को नागवार गुजरा, जिसके बाद वीरेंद्र ने मृतक को पहले तो शराब पिलाई और इसके बाद उसे कुल्हाड़ी से वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसकी मौत हो गई। वहीं वीरेंद्र हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को झाड़ियों में छिपाकर यहां से फरार हो गया और अहमदाबाद ट्रेन के द्वारा चला गया, लेकिन पैसे के अभाव में पुनः वीरेंद्र वापस आया और उसके वापस आने पर पुलिस को मुखबिर के जरिए इस मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर झाड़ियों से वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। अब कानूनी कार्रवाई पूरे होने के बाद आरोपी को कोर्ट भेज दिया गया है। इश्क और शक ने मिलकर एक जिंदगी खत्म कर दी और दूसरी जिंदगी हमेशा के लिए सलाखों के पीछे कैद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।